अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे लच्छा पराठा की रेसिपी, जिसको बनाना बहुत इजी है। और इस रेसिपी के बाद आप लोग घर पर लच्छा पराठा ज़रूर बनाएंगे। तो यहाँ पर मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है। 1 कप मैंने आटा लिया, 1 कप मैदा और नमक और घी का इस्तेमाल किया। कोई ज़्यादा सामान का इस्तेमाल नहीं किया यहाँ पर मैंने। अब इन चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। जैसे नमक और मैदे को मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर नमक शामिल करें। नमक शामिल करके मिक्स करें और फिर घी या ऑयल को मिक्स करें अच्छे तरीके से हाथ की मदद से, ताकि इसके अंदर घी की कोई गुठली वगैरह आटे में बनी हुई ना रहे। और आप थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके इसको मिक्स कर लें। अगर आप लोग चाहें ये आटे के मतलब के बगैर मैदे के आटे के भी लच्छे पराठे बनाए जा सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करके आप सबको बताया है, ताकि आप लोग भी ज़रूर बनाएं इस रेसिपी को। और इस लच्छे पराठे के लिए डो सेम वैसे ही तैयार होगी जैसे आप लोग घर पर आटा तैयार करते हैं रोटियां बनाने के लिए। आप इसके ऊपर थोड़ा सा पानी लगाएं और 15 मिनट के लिए इसको छोड़ दें। अब 15 मिनट तकरीबन पूरे हो चुके हैं। यहाँ पर मैं इसको डो को से आटा निकाल रही हूँ कि एक रोटी हमारी बन जाए, मतलब कि इसका पेड़ा करने लगी हूँ। तो यहाँ पर 4 पेड़े हो चुके हैं। अब इसका देखें, मैं लच्छे पराठे के लिए रोटी को बेलने लगी हूँ। आप लोग भी इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा लच्छे पराठे को। बहुत ही मज़ेदार और खस्ता बने थे। ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार है जो बुज़ुर्ग लोग हैं हमारे घर पर, जिनसे रोटी खाई नहीं जाती। उनके लिए बहुत ही खस्ता और ये नरम, बहुत ही सॉफ्ट मतलब के बने थे। अब इसके ऊपर रोटी को तैयार करने के बाद घी लगाएं। और मैंने यहाँ पर घी का इस्तेमाल इसलिए किया है, पराठे घी के अंदर बहुत अच्छे बनते हैं। अगर आपके पास देसी घी है तो देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी लगाने के बाद थोड़ा सा ऊपर मैदा शामिल करें और आप इसको लाइन की शक्ल में कट कर लें। और ये देखें, मैं लाइनें लगाने लगी हूँ। लाइनें भी लग चुकी हैं। मैंने थोड़ी ज़्यादा बड़ी लाइनें लगाई थी। अगर आप लोग बारीक लाइनें लगाना चाहें तो बारीक भी लगा सकते हैं। अब हर पट्टी को एक मतलब कि एक दूसरी के ऊपर लगाएं, जैसे मैंने किया है इधर। तो सेम इसी तरह अब इसको क्लोज़ कर लें, जैसे बल वाले पराठा बनाया जाता है, सेम वैसे ही। और इसको थोड़ा सा टाइट करके करना है, लूज़ नहीं रखना बिल्कुल भी, और ज़्यादा प्रेस भी नहीं करना। ये देखें, यहाँ पर मैंने चारों मतलब के लच्छे पराठे के लिए पेड़े बना लिए हैं 4। अब मैं इनको एक पराठा आपको बेल के दिखाती हूँ। और जो साइड पे मतलब कि पट्टी का कॉर्नर बचा था, इस पर आप पानी लगाकर इसको क्लोज भी कर सकते हैं। यहाँ पर तवे पे आपको नज़र आ रहा होगा, मैंने रोटी को डाल दिया है पराठा बनने के लिए और इसके ऊपर घी का इस्तेमाल किया है। तो ये देखें, बहुत ही मज़ेदार हमारा लच्छा पराठा बन चुका है। ऐसे ही बाकी पराठे भी मैं बना लूँगी और आप लोग भी इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा। ये बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है। ये देखें, कहीं से जला हुआ नहीं है। अगर आप लोग चाहें तो इसको थोड़ा ज़्यादा सेक भी लगा सकते हैं। ये देखें, मैंने यहाँ पर आप सबको पराठा तोड़ के भी दिखाया है। कितना नरम और सॉफ्ट आपको नज़र आ रहा होगा। इसके अंदर क्रिस्पी क्रंची मज़ा देगा। अगर आप लोग ज़्यादा आंच लगाएंगे तो और ज़्यादा क्रंच मतलब कि थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। और लाइनें भी नज़र आ रही हैं आपको। तो इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा लच्छा पराठा। अगर मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर